लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब को भी सुना। लगारी साहब, अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में बहुत बढ़ रही है, जिसका जोर जहाँ चलता है हम देखते हैं वो जुल्म से बाज नहीं आता है। अभी लगारी साहब, ये जो रिजवाना तशद्दुद केस है आप देख रहे हैं वो भी चल रहा था, फिर रानीपुर में जो पीरी मुरीदी से वाबस्ता घरेलू मुलाजमा की जो तशद्दुद से हलाकत की खबर आई वो भी हमारे सामने। तो हम दूसरे को इंसान आखिर क्यों नहीं समझते हैं, क्यों जालिम बने हुए हैं, क्या चाहते हैं, ये माशरा किस तरफ जा रहा है और इस तरफ जाने से इस माशरे को रोकेगा कौन, होगा कैसे सही है? दो बड़े अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से सेनेटर अब्दुल क़य्यूम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर निसार खोड़ो। तो मेरा ख़्याल है कि इनके होते हुए मुझे कुछ अहम बात ये करनी चाहिए कि हमारे सिस्टम में ख़राबी है। ये ख़राबी हमारी तामीर में मुज़मिन है। हमने एक मुतवाज़न मुआशरा कायम करने की तरफ तवज्जो नहीं दी है और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की हामिल अफराद, ग्रोह, शख्सियात जो हैं वो आ जाते हैं और वो इस तरह से अपना अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। लोगों के अंदर कहीं भी मजहबी अदम रवादारी नहीं है। हमारे यहाँ सिंध के अंदर आप देखें लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहते हैं। हम थरपारकर में जाते हैं, आपने जैसे सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब ने हमें बताया कि कृष्णा कुमारी उन्हें हमें बिल्कुल हमारे साथ हमारी बहनों की तरह होती हैं और हम जब भी उनके साथ मिलते हैं तो हमें ये एहसास नहीं होता है कि हम किसी और मज़हब के या कोई वो मानने वाले हैं, लेकिन एक बतौर शहरी के, बतौर पाकिस्तानी के हम उनके साथ ऐसे ही बैठे होते हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं लगता है किसी किस्म का भी। उनको अपॉर्चुनिटी उनकी पार्टी ने दी है कि अक़लियतों से वो आई हैं, नुमाइंदा बनी हैं। हमारे यहाँ ये स्पेस भी मौजूद है, लेकिन गुरोह, तबकात, अफराद ऐसे हैं जो अपने मफादात के लिए लोगों को टारगेट करते हैं। और ये हमारे यहाँ सिंध में भी होता है कि जबरी बच्चियों को उठा लिया जाता है और फिर उनसे जबरी निकाह कर लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि जी बच्ची ने कन्वर्जन किया है और इस तरह से किया है। इस सिलसिले में कानून साजी भी हुई है। लेकिन पंजाब में ये मामला बहुत संजीदा है और बहुत संगीन है कि जिस तरह से यहाँ टारगेट किया गया बहुत सी जगहों पर, बहुत से ऐसे मकामात हैं, 2-3 तो बड़े अहम हैं। एक वाक़या हुआ था कोट रज़ाकिशन में, एक वाक़या हुआ था यहाँ उकाड़ा में हुआ था। ये वाक़या जो हुआ है कल वाला वाक़या, ये बहुत तकलीफ़ देह है कि किसी शख्स ने ये शरारत की है कि जनाब उसने एक इल्ज़ाम लगाया एक किसी भी फिर यानी ईसाई अक़लियत के लोगों के ऊपर और फिर उसको जवाज़ बनाकर लोगों में इश्तियाल फैलाया और लोगों को लेकर चला गया। हमारी सोसाइटी में इश्तियाल कहाँ से आता है, ये गुस्सा कहाँ से आता है, ये नाराज़गी कहाँ से आती है, ये मारने मरने पर तुल जाने का रवैया कहाँ से आता है? लोग अपने तौर पर क्यों नहीं सोचते हैं? इसलिए कि हमने इनको अपने तौर पर आज़ादाना तौर पर सोचने का हमने मौका ही नहीं दिया है। हम उड़ेलते रहते हैं उनके जहन में, हम एक दूसरे को काफिर 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 कहते रहते हैं और हमारे यहाँ लोग जो है बाकायदा फतवा फरोशी करते हैं। और फिर स्टेट ने जिस तरह से ये देना चाहिए ना कि आप तमाम मज़ाहिब को आज़ादाना प्रैक्टिस की इजाज़त दें और लोगों के ऊपर ये ना मुसलत करें कि जनाब आपने सिर्फ ये मज़हब अपनाना है, बाकी मज़हब नहीं है। लोग हैं जो मुसलमान हैं वो मुसलमान हैं और जो ईसाई हैं वो ईसाई हैं। आप उनको कैसे टारगेट कर सकते हैं अगर कोई सही है? और किसी भी माशरे में, सिर्फ ये नहीं पाकिस्तान में नहीं, किसी भी सवाल लेके खोड़ो साहब की तरफ बड़ी अहम बात कर रहे हैं। खोड़ो साहब, लगारी साहब, ये बलोचिस्तान से काकड़ साहब, इस नाम पर इख्तलाफात क्यों सामने आ रहे हैं? हालांकि मेरे मुताबिक ये बड़ा एक गुड जेस्चर है। अगर हम चेयरमैन सेनेट की भी बात करें, फिर काकड़ साहब के नाम की भी बात करें, क्योंकि एहसास महरूमी के हवाले से हमेशा ये बात की जाती है बलूचिस्तान के हवाले से, तो वहाँ से किसी नाम का निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर आना ये तो मेरे ख्याल से बड़ा खुश आइंद है। आपका तजिया क्या कहता है? मैं भी ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा जेस्चर भी किया है कि जनाब छोटे सूबे के किसी भी शख्सियत को बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म भी और निगरान वज़ीर आज़म बने हैं और इससे पहले उनको बाकायदा इंपॉर्टेंस दी गई। पहले भी निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से बन चुके हैं, इससे पहले भी निगरान वज़ीर आज़म बने हैं बलूचिस्तान से। अब ये दूसरी बार बन रहे हैं और खुदा करे कि कभी ऐसा वक्त भी है कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे हैं, बल्कि मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म थे, वो भी रहे हैं। अच्छा,
अब जो है वो चेयरमैन सेनेट भी बलूचिस्तान से हैं, और इसके अलावा अभी कुछ ही दिनों के बाद, कोई महीना भर के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी उनका ऐलान हो चुका है, वो भी बलूचिस्तान से होंगे। एक दफ़ा तो कोर कमांडर भी बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के थे, रहे हैं। इंशाल्लाह वक्त भी आएगा जब आर्मी चीफ भी बलूचिस्तान से होंगे। कोई हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए, ये वक्त भी इंशाल्लाह आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें और आगे बढ़ना चाहिए, और मुल्क जो है वो एक ही है। और मुल्क देखें, ये जुग्राफिया जितना भी है ना, ये जुग्राफिया हमारी सलामती का ज़ामिन है, और उसे कायम रहना है हमारे बाद भी, और हमेशा कायम रहना है। हमें इसको साथ लेकर रखना है। लोगों की शिकायतें होती हैं, किसी सूबे को से किसी की शिकायत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और वो शिकायत जायज़ भी हो सकती है। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे अभी ये हम देख रहे हैं कि हमारे चेयरमैन सेनेट, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं और हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, ये सब एक सूबे से हो जाएंगे और उनके दौर में इलेक्शन होगा, तो मेरे ख़्याल में हम ज़्यादा बेहतर नताइज की तवक्को करते हैं। लेकिन जो निसार साहब कह रहे हैं, मैं उसकी हिमायत करूँगा कि इस सेटअप को आप ऐलान कर देना चाहिए कि 3 महीने के अंदर हो सकता है, इलेक्शन भी हो सकते हैं। डिलिमिटेशन और इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी में कोई गैर मामूली वक्त नहीं लगेगा। अब ये मौका कि जनाब फलां को तैयारी का मौका मिलना चाहिए, उसको इंतखाब की मुहिम चलाने का मौका मिलना चाहिए, तो ये तो होगा, सारे लोगों को मिलेगा मौका। ये नहीं है कि कोई एक पार्टी मेरे ख्याल में सिर्फ। अच्छा लगारी साहब, मैं आपकी बात को, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, इधर से एक सवाल मेरे जहन में आता है कि कल कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और हमेशा बड़ी मैच्योर, बड़ी बुर्दबारी से बात करते हैं। तो मैंने उनसे सवाल ये पूछा कि अभी जो सूरत हाल लग रही है और हाल ही में जो 1.25 साल ये हुकूमत 13 पार्टियों की रही, तो एक एक्सपेरिमेंट समझ लें, एक तजर्बा समझ लें, कितना कामयाब था, कितना नहीं, उस पर एनालिसिस किया जा सकता है। तो आगे जाके भी कोई मखलूत सेटअप नज़र आता है कि मखलूत हुकूमत आएगी, किसी को सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी और फिर मसलियत से जो फैसले होंगे। तो इस वक्त जो मुल्क को ज़रूरत है, क्या मखलूत हुकूमत फ़ायदे में जाएगी मुल्क के लिए अगर बात की जाए? तो उन्होंने कहा कि इस वक्त क्या 10 साल तक ये मेरे ख्याल से मखलूत हुकूमत हो तो बड़ा फ़ायदा ही होगा। तो आपको क्या लगता है, आपका तज्जिया क्या कहता है, आप अग्री करते हैं इस बात से? एक तो ये है कि कोई भी जमात एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले लेती है तो उसे अपनी हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। पहली बात, वो चाहे पंजाब से हो वो पार्टी, चाहे सिंध से हो। सिंध पंजाब की पार्टियां नहीं होती हैं, पार्टियां जो मुल्कगिर पार्टियां, वो ज़ाहिर है मुल्कगिर पार्टियां हैं। उन्हें अगर कोई एक पार्टी मेजॉरिटी हासिल कर लेती तो उसे हक है कि वो बनाए। अगर नहीं हासिल करती है तो फिर तो आपको बनाना पड़ेगा, हुकूमत जो है वो मखलूत हुकूमत की तरफ जाना पड़ेगा। अगर कोई जमात ऐसा भी है कि 2/3 मेजॉरिटी ले लेती है, वो तो उसको कौन सी मजबूरी पड़ी है कि वो जो है वो अपना मखलूत हुकूमत बनानी पड़े। तो ये अच्छा, ये भी एक बेहतर अप्रोच है कि तमाम लोगों को ऑन बोर्ड ले लें, उसमें फिर किसी को छोड़ ना दें, सबको ऑन बोर्ड ले लें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और कहें कि जी मसला ये है कि पाकिस्तान ऐसे मसाइल से गुजर रहा है जिनकी वजह से हमें सबको एक साथ लेकर चलना है। तो अगर ये ऐसी अप्रोच आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में सियासत के अंदर जहर बहुत फैल चुका है, और जहर जिस तरह से फैलाया गया था और जिस तरह से जिन लोगों की तरफ से फैलाया गया था, अब वो उसका शिकार हो रहे हैं। हमें शिकायत थी, सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम बैठे हुए हैं, हमें शिकायत थी कि किसी को लाडला नहीं होना चाहिए। हम चाहते थे कि इदारे जो हैं वो अपने हुदूद में रहें और सियासत के अंदर आकर किसी को लाडला, प्यारा, दुलारा और मीठा प्यारा इस तरह से ना बनाएं। सबके लिए मैदान हमवार होना चाहिए और उनको अपने हदूद में रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज।
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।